नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अन्नदाता खाद को लेकर मुश्किल में है। किसानों को खाद की किल्लत हो रही है और इस सारे मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गुस्से में हैं। दरअसल उन्होंने आज ये बात कही है कि जो कलेक्टर जिले नहीं संभाल पा रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। वजह सिर्फ ये नहीं कि प्रशासन या कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत है, वजह ये सबसे खास है कि किसानों को खाद की किल्लत हो रही है। और ये एक दिन की बात नहीं है, लगभग पिछले 1.5 महीने से ये सिलसिला चल रहा है कि किसानों को ज़रूरत के मुताबिक यूरिया डीएपी का वितरण नहीं हो पा रहा है। इसमें जो सहकारी समितियां हैं गांव में, उनके वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में किसानों को एक तरह से लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा। वजह थी कि किसान खाद के लिए लाइन में लगे थे और 48 घंटे लाइन में लगने के बाद भी खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। एक तरफ दावा यह है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है और कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वितरण व्यवस्था में दिक्कत है और इसके चलते किसानों में असंतोष है। कुल मिलाकर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। सहकारी समितियों के जो मैनेजर हैं वो किसानों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझा नहीं पा रहे हैं। और तीसरी खास बात यह कि प्रशासन इस पूरी दिक्कत को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो इसका निदान कहाँ से करे। चौथी खास बात यह कि राज्य सरकार ने केंद्र से जितना खाद मांगा था उतनी आपूर्ति नहीं हुई है। उसमें 4-5 लाख टन की कमी बताई जा रही है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर जो दिक्कत है वो सिर्फ रीवा की बात नहीं है, नर्मदापुरम की बात नहीं है, चंबल की बात नहीं है, सब जगह खाद को लेकर दिक्कत है। चाहे शिवपुरी की बात करें, भिंड की, मुरैना की बात करें, रीवा, सतना, सीधी की बात करें, इसके बाद हम चलें तो हरदा और सीहोर, ऐसे कई इलाके जहां नेमावर की बात करें, बुरहानपुर, बड़वानी, किसानों को दिक्कत है। एक बात ये कही जा रही है इसमें कि इस दफ़ा किसान ने मक्का की बुआई अधिक की है और मक्के की बुआई में खाद की डिमांड ज़्यादा हो रही है। कारण जो भी हो, किसान दिक्कत में है और इसको लेकर सरकार की पेशानी पर बल आ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव को लेकर ये बात कही जा रही है कि वो उतने संवेदनशील नहीं हैं जितने किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। इस संकट को लेकर ये मिथक तोड़ने का अवसर भी डॉक्टर मोहन यादव के पास है कि अगर अन्नदाता मुश्किल में आएगा तो फिर राज्य सरकार उन कलेक्टरों को नहीं बख्शेगी जिनके ज़िले में किसानों को दिक्कत है या किसान परेशान है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री गौरव चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ेंगे। स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन जी, और किसान जुड़ेंगे हमारे साथ केदार शंकर सरोही जी, वो भी जूम पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, राघवन जी सुन रहा हूँ। दरअसल किसानों का खाद संकट नया नहीं है, हर साल 2 साल में ये संकट आता रहता है। इसके निदान की व्यवस्था ये कि राज्य सरकार केंद्र को समय पर अपना मांग पत्र भेजे और उसके साथ वो बाकायदा फॉलोअप करते रहे कि कितना खाद आ गया है, कितना आना बाकी है, रेक कितनी जमा हो रही है और उसका वितरण जो है वो जिले में डिमांड के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये प्रबंधन ठीक है तो आपकी 80% दिक्कत खत्म। अगर इसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो फिर जो जिला सहकारी समिति के मैनेजर होते हैं वो किसानों को समझा लेते हैं कि आज हमारे पास 500 बोरी खाद आया है, आपको ये टोकन दे रहे हैं, आप 3 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए, खाद की व्यवस्था करती जाएगी, तो किसान मान जाता है। लेकिन जब सहकारी समितियों में जो मैनेजर काम करते हैं, जो आवंटन करने वाले कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनका रुख गड़बड़ होता है तो फिर किसानों में असंतोष होता है और फिर बात आंदोलन, मारपीट और हिंसा तक पहुंचती है। आपकी राय गौरव जी, आप पूरी समस्या को किस ढंग से देखते हैं? राघवन जी, सवाल खाद का नहीं है कि खाद वितरण नहीं हो पा रहा, खाद नहीं मिल पा रहा सरकार को। सवाल है कि जो किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के सरकार कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार क्यों नहीं करती। क्योंकि आज खाद का विषय है तो खाद पर किसान नाराज है, कभी किसान बीज वितरण को लेकर के नाराज रहते हैं, किसान नकली दवाइयों को लेकर के परेशान रहते हैं, कभी किसान
उपज का मूल्य न मिल पाने को लेकर के रहते हैं, कभी किसान उपज की खरीदी ना हो पाने को लेकर के रहते हैं। जी। सरकार को कई सालों का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर सरकार को एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। और चूंकि हर किसान मौसम के ऊपर निर्भर है, अधिकतर किसान मध्य प्रदेश के मौसम के ऊपर निर्भर है, सिंचाई व्यवस्था भी है, बिजली की व्यवस्था भी है, लेकिन कई बार ये दिक्कतें भी खड़ी होती कि बिजली समय पर नहीं मिल पाती तो अपनी फसल को पानी नहीं दे पाते हैं। तो इसको लेकर के एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से सरकार काम कर लेगी तो मुझे लगता है कि ये बार बार हर 3-4 महीने में जो किसानों की नाराजगी को सरकार झेलती है या सरकार डैमेज कंट्रोल का काम करती है, उससे बच जाएगी। दूसरी बात, जो किसानों को लेकर के आज कलेक्टरों को धमकी दी गई है, वो धमकी की वजह सिर्फ खाद नहीं है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उज्जैन के लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर के शिकायत हुई, बीएल संतोष जी मध्य प्रदेश में आए जी। और जहां पर लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और भारतीय किसान संघ ने जो अपनी नाराजगी दिखाई है, उसके पीछे असल वजह यह भी है। और एक यही वजह है, संभवतः मेरा मानना है, कि बहुत एग्रेसिव तरीके से मोहन यादव आप कह रहे हैं कि अगर किसानों की समस्याओं को सही तरीके से नहीं सुना गया तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले वो अपने सिस्टम को ठीक करें, एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाएं कि हमें कब क्या क्या कैसी कैसी जरूरतें पड़ती हैं और उन्हें हम कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है ये हर 2-3 महीने में उठने वाली जो समस्याएं हैं किसानों की, वो खत्म हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का जो महकमा है, कृषि विभाग की हम बात करें, उसके लिए तो हर साल ही खाद का वितरण करना है, बीज का वितरण करना है, कीटनाशक का वितरण करना है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो कृषि विभाग है उसके अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है कि अगर कहीं दिक्कत है तो फिर प्रशासन को भी इसमें सक्रिय भूमिका अदा करनी पड़ेगी। लेकिन गौरव जी, अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कलेक्टरों के मामले में ये कहते हैं कि वो अगर किसानों के असंतोष को ठीक नहीं कर पाए या उसका शमन नहीं कर पाए तो वो उनको हटा देंगे, ये धमकी नहीं बल्कि उनकी कठोरता है। धमकी शब्द तो ठीक है, ये तो काम करने की स्थिति में ना, हटा देंगे उनको, तो धमकी नहीं हुई है, उन्होंने चेतावनी दी है। चेतावनी, धमकी, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन शब्दों के मामले में कि एक मुख्यमंत्री धमकी नहीं देगा, वो चेतावनी देगा और बाद में जरूरत पड़ने पर हटा भी देगा, और उन्होंने कई बार हटाया भी है। मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी बात से सहमत होते हुए मैंने सिर्फ शब्दों का सुझाव दिया है। हमारे साथ केदार जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। केदार शंकर जी, आपका स्वागत है। किसानों की दिक्कतों को लेकर आप अक्सर बहुत सक्रिय होते हैं, क्या इस मुद्दे पर भी आप सक्रिय हैं कि जो किसानों को, हरदा टिमरनी आपका गृह क्षेत्र है, वहाँ से लेकर हम बिंद की बात करें, बघेलखंड की बात करें, चंबल की बात करें, मालवा में भी आपकी पकड़ है, तो क्या स्थिति है? सरकार के पास खाद्य की आपूर्ति बराबर है, वितरण में दिक्कत है, या दिल्ली से ही इसकी सप्लाई ठीक से नहीं हो पाई है? जो ट्रेन में उसके रेक आते हैं उनकी क्या आपूर्ति जिलेवार नहीं हो पा रही है? इसे किस ढंग से देखते हैं आप, केदार जी? केदार जी का संपर्क चेक किया जा रहा है, वो जुड़े हैं कि कट गए हैं। मैं लौटूंगा केदार जी की तरफ जैसे संपर्क होता है। राहुल जी, आपका इसमें क्या कहना है? ये समस्या पैदा की गई है या इसमें कोई प्रशासकीय त्रुटि है या कृषि विभाग का इसमें एक तरह से असफलता है, नकारापन है, निकम्मापन है? किस ढंग से देखते हैं? ये कि जो आप कह रहे हैं, देखिए सरकारी कर्मचारियों को लचर व्यवस्था उनकी तो है, ये बिल्कुल मान के चलिए। कोई भी सरकार होगी वो पूरी तरह से मुस्तैद मौके पे तो हो नहीं सकती जी। सरकार का वो सबसे अंतिम में आता है जब ब्लूप्रिंट तैयार करने का अधिकारी पर। यदि कृषि विभाग के अधिकारी समय पे यदि सब चीजें तैयार कर लें तो उससे सरकार का रोल इतना बचता है कि वो जितनी डिमांड्स है उस डिमांड को केंद्र को या फिर जहां से भी उसकी उपलब्धता होती है वहां वो डिमांड पूरी कर दे। लेकिन हो क्या रहा है, होने के बाद सारे आकलन होने के बाद, रिसर्च होने के बाद भी कृषि विभाग के अधिकारी यही तय नहीं कर पाते कि इस साल कितना होगा और अगले साल कितनी चीजों की डिमांड्स होगी। या खाद नहीं, खाद हो, बीज हो, तो तमाम चीजों की, किसानों को हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आकलन कर ही नहीं पाते।
इससे तो आपको स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि कृषि विभाग के अधिकारी सिर्फ बैठ करके कागज पत्थर दौड़ा रहे हैं या फिर बैठे रहते हैं, तो उनको नहीं है। आप दूसरी देखिए, सरकार बार बार ये कहती है और सरकार के तमाम मंत्री या विधायक हों, सब भूमिपुत्र हैं, सब कहीं ना कहीं से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शहरी क्षेत्र कम जी है, लेकिन सबका रोल ग्रामीण क्षेत्रों से और सब किसानों की परेशानियों को अच्छी तरीके से जानते हैं और अपनी समस्याओं को ये अधिकारियों से ही तो बताते हैं। भाई मुख्यमंत्री कोई खाद बीज नहीं ला सकता, उर्वरक नहीं ला सकता, है ना, कीटनाशकों का छिड़काव मुख्यमंत्री नहीं कर सकता या मंत्री नहीं कर सकता। वो सिर्फ अधिकारियों के रोल को आगे बढ़ा सकता है या उनके संकट को दूर कर सकता है। तो नैतिक जिम्मेदारी तो कृषि विभाग के अधिकारियों की है कि वो कम से कम समय पे या बल्कि समय से बहुत पूर्व बता दें कि कितनी आवश्यकताएं किन चीजों की पड़ने वाली किसानों को। तो हर बार यही होता है कि हर बार ये होता है कि इनको आकलन ही इनका ठीक ठाक नहीं हो पाता और उसकी तुलना में ये होता है कि किसानों को कभी देर से मिलता है, कभी कालाबाजारी शुरू हो जाती है, कभी किसानों को लेकर के संकट खड़ा हो जाता है, कभी रेल से नहीं आ पाता सामान या फिर कभी ट्रक से नहीं जा पाता वहां तक मौके तक सामान। कभी कभार ये होता है कि जो सोसाइटियां वितरण करती हैं वहां जाकर के निगरानी नहीं हो पाई। तो तमाम लूप होल से यदि आप देखें तो उसमें सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। सरकार का रोल सिर्फ इतना है कि मॉनिटरिंग करना है। यदि मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर की जिम्मेदारी, तो वाकई में कलेक्टर की ही जिम्मेदारी है कि कलेक्टर इन चीजों का आकलन करे और आकलन करके सरकार तक उन चीजों को पहुंचाए। बिल्कुल 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 राहुल जी एकदम मैं लौटता हूं आपके पास। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दरअसल कृषि विभाग ने सरकार की फजीयत कराई थी मूंग खरीदी के मामले में। कृषि विभाग ने कहा था कि मूंग जहरीली हो गई और इस बार सरकार मूंग की खरीदी नहीं करेगी। किसानों को आंदोलन करना पड़ा। किसानों के बहुत बड़े तबके में ये धारणा या ये परसेप्शन बन गया कि ये सरकार किसानों के मामले में किसानों की उपेक्षा कर रही है या बहुत सारे मुद्दे पर किसान विरोधी हो गई है। फिर लोग तुलना करने लगे कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने इसको बहुत समय से चतुराई के साथ मूंग वाले विवाद को सुलझा लिया और सरकार ने मूंग की खरीदी की। अब बात आती है कि खाद का मामला, खाद, कीटनाशक, ये सब चीज़ें हर बार तय होती है कि कितनी सरकार की कितनी किसान की डिमांड है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है, लेकिन इस पूरे मामले में जो कृषि महकमा है, जो सरकार को सलाह भी देता है और सरकार की दिक्कतों को दूर भी करता है। अब ये कृषि विभाग के अधिकारी सरकार को दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। सरकार को सलाह देना तो छोड़िए, वो उल्टे सीधे काम करते हैं जिससे सरकार को दिक्कत आ रही है। अभी का जो संकट है वो भी सरकार की तरफ से कम, अफसरों की तरफ से ज़्यादा लगता है। हमारे साथ केदार जी जुड़ गए। केदार जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? केदार सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, आपका इसमें क्या कहना है पूरे मामले में? बहुत पहले मैंने आपसे सवाल किया था, दुर्भाग्य से आपसे संपर्क टूट गया था। जो किसान का संकट है वो खाद बीज के साथ साथ खरीदी को लेकर भी है। मूंग के मुद्दे पर आपने बहुत काम किया था। इस पूरे मामले में क्या कहना है? जो रीवा में घटना हुई है, लाठीचार्ज हुआ, डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत सख्त एक्शन लेने की बात की है और कहा कि अगर कलेक्टर से ये मामला नहीं संभलेगा तो ऐसे जिले से हम कलेक्टर को हटा देंगे। एक तरह से उनकी ये चेतावनी है और धमकी भी इसे कह सकते हैं। आप इसको क्या मानते हैं? इसको हम लोग धमकी मानते हैं। धमकी इसलिए मानते हैं कि लाठीचार्ज हुआ, अभी तक कलेक्टर हटना चाहिए था। ये कह के किसको बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री? किसको समझाना चाहते हैं? हम किसानों को भाई एक्शन लीजिए और फिर बताते हैं कि लाठीचार्ज हुई इसलिए मैंने कलेक्टर को हटा दिया। ये तो मामला बनता, इससे दूसरे कलेक्टरों पे मैसेज जाता है कि भाई इस तरह की व्यवस्था अगर होती है तो हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो ये एक्शन को तो मैं तो कोई सीरियस नहीं लूंगा और न समझदार किसान कोई सीरियस लेगा। भाई बात सवाल ये है सर कि सरकार की जिम्मेदारी है। अभी विभाग भी सरकार के उसमें ही आते हैं। अभी बोले मुख्यमंत्री खेत में नहीं जाएगा छिड़कने, तो कल वो डीडीए कह देगा मैं कोई खेत में जा रहा हूँ क्या छिड़कने के लिए? उसका काम कंटिजेंसी प्लान देने का। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
कभी भी फर्टिलाइजर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, सब चीज के काम हमको समझने पड़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर का काम है प्रोडक्शन करना फर्टिलाइजर का, इंपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। स्टेट लेवल पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एग्रीकल्चर से नहीं होता है, वो सपोर्टिंग एजेंसी है, वो साथ में क्वालिटी टेस्टिंग का काम करती है। तो एग्रीकल्चर के साथ में यहाँ पर जो विभाग आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, मार्कफेड का काम है, कोऑपरेटिव का काम है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनका काम है। एग्रीकल्चर का एक काम आता है कि ब्लैक मार्केटिंग की कहीं भी खबर आए तो उसको जाके इमीडिएट उसको रोकना है, उस पर कार्रवाई करनी है। तो यहाँ तो कृषि विभाग भी 5 रुपए बोरी का काम समझ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक भी कहीं कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए। एक जगह हम लोगों ने हरदा में FIR कराई है, वो भी बहुत लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। इतने दिन से कालाबाजारी हो रही है, 400 रुपए में यूरिया मिल रहा, 1800 रुपए में DAP मिल रहा। सिंगल मध्य प्रदेश में कहीं कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है भ्रष्टाचार की और किसान परेशान हो रहा। ऐसा नहीं है कि केदार जी, इस क्राइसिस को मैनेज नहीं किया मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो मेरे पास जो सूचना है वो ये कि सरकार ने अब तक 53 FIR दर्ज की कालाबाजारी को लेकर, 88 लाइसेंस निरस्त किए हैं, 102 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 406 विक्रेताओं पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई अभी तक की हुई है। जी सर, जिन जिन का लाइसेंस निरस्त हुआ है, कल वहां पर आपने रिपोर्टर भेज दीजिएगा। वो दुकानें चालू है सब। अब ये बात की बात है, अपन जो कागज पर फैसला हुआ है, फिर ग्राउंड जीरो की खबर तो अपन करेंगे, लेकिन जो आपने कहा ना कि कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई कागज पर ये हो गई है। अब ग्राउंड जीरो की बात अपन कल इस पर करेंगे। अभी तो ये कि सरकार एक्शन के मोड पर दिखती है। उसकी जो धमकी है, आपने कहा कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, कलेक्टर को अगर नहीं हटाती है, तो वो धमकी है। देखते 2-4 दिन में क्या इसमें होता है। हमारे साथ फिर से मैं जुड़ूंगा, गौरव जी की तरफ आऊँगा। गौरव जी वैसे यात्रा में अभी ऑन रोड बाय रोड बात कर रहे हैं। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। ये जो सारा मामला है कि जो हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि किसानों की डिमांड हर साल नई नहीं है, कभी 36 लाख टन होती, कभी 37 लाख टन होती, लेकिन इसी के आसपास किसान को खाद चाहिए पड़ता है। अगर ये आपूर्ति जिम्मेदार महकमा नहीं करता है, उसकी व्यवस्था नहीं करता है, सरकार की तरफ से केंद्र को मांग नहीं जाती है, और फिर केंद्र की तरफ से अगर कोई चीज़ में लेट लतीफ़ होती है तो रिमाइंडर भी आपको करना पड़ा है, क्योंकि केंद्र के पास पूरा देश है, आपको आपके राज्य की चिंता करनी है। इसमें अगर आपका महकमा कहीं लापरवाह है तो उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है, और किसान के साथ फिर राज्य सरकार की छवि पर भी फर्क पड़ता है। आपका इसमें क्या कहना है? राघवेंद्र जी, एक मोटे मोटे अनुमान के तौर पर सरकार को या कृषि विभाग के अधिकारियों को पता है कि हमको कितनी खाद लगना है, कितनी क्या व्यवस्थाएं करना पड़ेगी। उस व्यवस्था को समय के पहले, आग लगी और कुआं खोदने वाली अगर घटना घटती है तो ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। लेकिन समय के पहले अगर सरकार उस चीज की व्यवस्था कर दे, खाद फैक्ट्रियों से आवंटित होने में, सरकार से आवंटित होने में, तो उसके बाद रैक से क्षेत्रों तक। गौरव जी, मैं आपकी बात में एक सप्लीमेंट्री चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। क्या महकमा जो कृषि विभाग है या कृषि के साथ विपणन का विभाग जो है, खाद आपूर्ति के लिए जो काम करते हैं संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, क्या वो सरकार के साथ सहयोग न कर रही है, सैबोटेज कर रही है किसान के मुद्दे पर? नहीं, सरकार के साथ सहयोग और सैबोटेज की बात नहीं, ये व्यवस्थाएं सरकार को खुद करना पड़ेगी। और समय के पहले अगर करके रख ले और थोड़ा सा प्रतिशत बढ़ा के ले ले। हेलो, हाँ, सरकार से मतलब कौन? कृषि विभाग के अधिकारी हैं। हाँ, मैं वो अधिकारियों की तो बात कर रहा हूँ। क्या अधिकारी सैबोटेज कर रहे हैं? रसायन मंत्रालय के अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, वेयर हाउसेस के अधिकारी हैं। इन सबका एक कोऑर्डिनेशन तय करके समय के पहले ये सारी व्यवस्थाएं करे और जो वितरण प्रणाली है उसको ठीक कर ले। बिल्कुल। होता ये है कि आखिरी बार जब आपके सामने समस्या खड़ी होती हुई दिखाई देती है, तब सरकार या सरकार में बैठे अधिकारी या विभाग के लोग उसे सुलझाने की दिशा में जाते हैं, जिसके डिले होने के कारण किसान नाराज होकर सड़कों पर आते हैं, फिर लाठीचार्ज जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समय के पहले प्रबंधन अगर कर लिया जाएगा तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस तरीके की दिक्कतें खड़ी नहीं होंगी।
आपने बिल्कुल ठीक है, हम इसी पर फोकस कर रहे हैं कि सरकार के जो काम करने वाले विभाग हैं उनको पता है हर साल खेती होती है, हर साल किसान बुआई करता है, हर साल कीट का प्रकोप होता है, फिर कीटनाशक की डिमांड होती है, उसका छिड़काव किया जाता है। अगर ये चीज़ें सरकारों में मंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन महकमे में लोग तो वही काम करते हैं, चाहे वो कृषि विभाग की बात करें, हम विपणन की बात करें, अगर वो इस मामले में असहयोग कर रहे हैं तो सरकार को बार बार अपयश का शिकार होना पड़ रहा है, उसकी छवि खराब हो रही है और फिर पूरी सरकार तनाव में आती है। इस मुद्दे पर डॉक्टर राहुल, आपकी क्या राय है? सरकार के साथ विभाग का तालमेल ठीक नहीं है, हमारे मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, और वो विभाग के अधिकारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और सरकार के साथ अघोषित असहयोग कर रहे हैं। जी लिमिट टाइम है, उस लिमिट के बाद में भी वो समय बीत गया, इसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, उस फसल पे कोई असर नहीं होने वाला है। तो एक टाइम, और कृषि विभाग के अधिकारियों को ये पता है कि साहब मान लीजिए कि 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक ही आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके बाद तो कोई मौसम बदल जाएगा तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जस्टिफाई करके जब अधिकारियों को पता है कि इस अंतराल में आवश्यकता पड़ेगी, तो उस अंतराल को उनको कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि जहां से भी इनका निर्माण हो रहा है कीटनाशकों का या उर्वरक जी हो जाती है, काम को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन हर बार किसान बिल्कुल मौत के मुंह में खड़ा हो जाता है। एंड टाइम पे उसको आवश्यकता पड़ती है, एंड टाइम पे मिलती नहीं है खाद, उसको काला बाजारी शुरू हो जाती है। तो आखिर मॉनिटरिंग करेगा कौन? सरकार बाद में बदनाम होती है। बिल्कुल। राहुल जी, असल में इस पूरे मामले में दो विभाग हैं, कृषि के साथ सहकारिता। कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों में तालमेल नहीं है, अगर वो सक्रिय नहीं है तो सरकार को हमेशा इसी तरह की अपयश की घटनाओं का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि कृषि विभाग का काम अलग है, सहकारिता का काम उसके वितरण की व्यवस्था है, और ये काम मुख्यमंत्री या कृषि विभाग या सहकारिता मंत्री नहीं करेगा, ये वो अधिकारी करेंगे जो मोटी तनख्वाह ले रहे हैं और सरकार के साथ सारी सुविधाओं के एक तरह से उपभोग कर रहे हैं। अगर वो किसानों के लिए बने विभाग के लोग किसानों के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर उनकी ज़रूरत क्या है? सहकारिता विभाग के अफसर की क्या ज़रूरत है? फिर कृषि विभाग के अधिकारी को क्या ज़रूरत है अगर हर साल यही दिक्कत किसान को आनी है? केदार जी, दरअसल संकट जब आता है तो 8 दिन भी, 4 दिन भी अगर खाद की कमी किसान को हो गई खेत में तो उसकी फसल का उत्पादन घट जाता है, क्योंकि समय पर अगर खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो उत्पादन घटेगा। समय पर अगर 2 दिन भी कीटनाशक देर से स्प्रे किया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा, तो वो जो कीड़े फसलों में लगे हैं वो नुकसान कर देंगे और किसान को नुकसान होगा, उत्पादन घट चुका होगा। तो उत्पादन खाद की कमी से घटेगा, कीटनाशक की कमी से घटेगा, और इसके बाद सिर्फ इतने से कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने अफसरों को हटा दिया। इस बात की पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अधिकारी समय से पहले इंतजाम कर ले। जो गौरव जी कह रहे थे कि प्यास लगने पर कुआं खोदेंगे, तो ये दिक्कत हर बार आएगी। आपकी राय? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, आप अधिकारी को हटा दो, उनको सजा दे दो, सवाल वो नहीं, सवाल हमारे खेत का उत्पादन कम हुआ, जो आर्थिक लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जी, सरकार ये कमिट करे अभी कि फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, इसके कारण हम किसानों को कंपनसेशन देंगे। हमने सरकार क्यों चुनी? जी, अगर नीचे मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है सरकार अयोग्य है। अधिकारी अगर नहीं सुन रहे तो इनका मतलब यह है कि इनके पास में अनुशासन नहीं है, उनको कोऑर्डिनेट करने का, उनको सही काम देने का तजुर्बा नहीं है, या यूं कह लो इनके पास योग्यता नहीं है। तो इनकी अयोग्यता का नुकसान किसान क्यों भुगते? अच्छा, ये कोई पहले साल का तो है नहीं, हर साल ये ड्रामा खड़ा हो जाता है। दूसरी बात इसमें जो मुझे समझ में आई, नीचे के अधिकारियों की सुनता कौन है? सब तो ऊपर से
अभी आप देखिए, अभी 40 लाख मेट्रिक टन का पिछले 20 का और अभी 20 लाख मेट्रिक टन का ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में इन्हें प्रोक्योरमेंट का डिमांड भेजा है, ये खरीदना चाह रहे हैं। जब शॉर्टेज है, जब हमको पता है इस बार 400 लाख मेट्रिक टन का यूरिया भारत को लगेगा, प्रोडक्शन कम है, पिछले साल का स्टॉक भी नहीं है हमारे पास, जीरो स्टॉक है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में जब हमारा इंपोर्ट दुगना होना है, जो पिछले बार 56 लाख था, वो इस बार मुझे लगता है 112 लाख बिल्कुल पे जाएगा। केदार जी, समय की कमी, जल्दी से बात पूरी करें। हाँ, उसकी प्लानिंग नहीं है, सरकार को समझना चाहिए और इसका प्रोक्योरमेंट जल्दी करना चाहिए। रेल और इस विभाग को स्पेशल अलोकेशन देना चाहिए, नहीं तो खेती अगला ये जो बिल्कुल। मैं आखिरी में केदार जी एक बात सिर्फ इसमें जोड़ूंगा आपकी बात में, कि ये हर बार का रोना है, हर साल का रोना है। खरीफ की फसल में, रबी की फसल में कहीं ना कहीं किसान को गोबर खाद की तरफ जाना चाहिए, बर्मी कंपोस्ट खाद की तरफ जाना चाहिए, गौ पालन बढ़ाना चाहिए। अगर किसान इस तरफ बढ़ेगा तो फिर रासायनिक खाद की तरफ उसकी एक तरह से निर्भरता कम हो जाएगी और वो जैविक खाद की तरफ जाएगा। ये हर तरफ से फायदेमंद है। इससे उत्पादन शुद्ध होगा, उत्पादन शक्तिशाली होगा, किसानों का जो अभी उत्पादन है वो जहरीला होता जा रहा है वो घटेगा। मुझे लगता है कि रासायनिक खाद के साथ साथ गोबर खाद की भी दरकार है और ये सिर्फ किसान कर सकता है, वो सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि गोबर खाद फैक्ट्रियों में पैदा नहीं होता, वो गाय के गोबर से ही पैदा होगा, तो गाय को पालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे बेहतर निदान किसानों को 2-4 साल में कोई दे नहीं सकता, वो गौ माता देगी। इसकी तरफ जाने की जरूरत है। अभी तो सरकार पर दबाव है, सरकार कड़ी कार्रवाई करे अफसरों पर, कृषि विभाग के अफसरों पर, सहकारिता विभाग के अफसरों पर, ताकि वो एक नज़ीर बन जाए कि किसान को दिक्कत आए तो सरकार कठोर फैसले करेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ इस चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूँ। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। केदार जी, आपका साधुवाद। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।